नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की प्री मार्केट रिपोर्ट में। आज है ट्यूसडे और डेट है 24 मार्च। तो भाई लोग, आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। पूरा एंड तक ध्यान से देखना क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है और आज का दिन आपको बढ़िया प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है और गलती की तो प्रीमियम भी खा सकता है। भाई लोग, सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल सेंटिमेंट की। कल सबसे बड़ी न्यूज आई ट्रंप की तरफ से, जहां पर उन्होंने पहले एग्रेसिव स्टैंस लिया था ईरान के अगेंस्ट और सुबह 5 बजे तक का अल्टीमेटम टाइप सिचुएशन थी। लेकिन कल लास्ट मोमेंट पर उन्होंने बोला कि पिछले 2 दिन से ईरान के लीडर्स के साथ टॉक्स चल रही हैं और उम्मीद है कि कोई डील या ट्रूस हो सकता है, इसलिए अगले 5 दिन तक कोई स्ट्राइक नहीं की जाएगी। लेकिन ईरान ने इस बात को डिनाई कर दिया। उन्होंने बोला कि कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बात नहीं हो रही। भाई, यहां कंफ्यूजन है लेकिन मार्केट को रिलीफ मिल गया। इसी वजह से कल ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी रिलीफ रैली आई और क्रूड ऑयल भी थोड़ा कूल डाउन होकर अराउंड $89 के आसपास आ गया है। और क्रूड अगर नीचे आता है तो इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है, इसलिए आज क्रूड ऑयल पर नजर रखनी है। भाई लोग, अब बात करते हैं एफआईआई और डीआईआई कैश डेटा की। भाई, कल एफआईआईज ने 10,414 करोड़ का नेट सेलिंग किया है और डीआईआईज ने अप्रॉक्स 12,034 करोड़ की स्ट्रॉन्ग बाइंग की है। तो सिंपल सी बात है, एफआईआईज प्रेशर बना रहे हैं और डीआईआईज मार्केट को सपोर्ट दे रहे हैं। इसी वजह से मार्केट रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं एफआईआई डेरिवेटिव्स डेटा की। तो एफआईआईज ने बैंक निफ्टी फ्यूचर्स बेचे हैं, निफ्टी फ्यूचर्स बेचे हैं और निफ्टी 50 फ्यूचर्स में भी सेलिंग की है। सिर्फ मिड कैप फ्यूचर्स में थोड़ी बाइंग दिखाई है। तो ओवरऑल स्टैंड अभी भी वीक साइड पर ही है। भाई लोग, अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट में आज क्लियर पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी अराउंड 22,900 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि अप्रॉक्स 435 पॉइंट्स ऊपर है। इसका मतलब क्लियर है कि इंडियन मार्केट में स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग का इंडिकेशन मिल रहा है। अब यूएस मार्केट्स की बात करें तो मिक्स्ड सेंटिमेंट है। डाउ जोन्स फ्यूचर्स अराउंड 142 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन नैस्डैक स्ट्रॉन्ग है अराउंड 299 पॉइंट्स ऊपर और S&P 500 भी पॉजिटिव है अराउंड 74 पॉइंट्स ऊपर। इसका मतलब टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है और ओवरऑल सेंटिमेंट नेगेटिव नहीं है। अब एशियन मार्केट्स की बात करें तो यहां स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल रही है। हैंग सेंग अराउंड 390 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है, निक्के अराउंड 593 पॉइंट्स ऊपर है और कॉस्पी अराउंड 90 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो भाई लोगों, एशिया में ब्रॉड बेस्ड स्ट्रेंथ है जो इंडियन मार्केट को सपोर्ट करेगी। भाई लोग, अब बात करते हैं स्टॉक्स इन फोकस की। आज सबसे पहले फोकस रहेगा ऑयल और गैस रिलेटेड कंपनीज पर, जैसे ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और ओएमसी कंपनीज, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, क्योंकि क्रूड ऑयल में वॉलेटिलिटी चल रही है और मिडिल ईस्ट टेंशन का डायरेक्ट इंपैक्ट इन स्टॉक्स पर पड़ता है। गैस रिलेटेड कंपनीज भी फोकस में रहेंगी, जैसे गेल, पेट्रोनेट एलएनजी और सिटी गैस कंपनीज, गुजरात गैस, इंद्रप्रस्था गैस, महानगर गैस, क्योंकि सप्लाई साइड अनसर्टिनिटी बनी हुई है। बैंकिंग स्टॉक्स आज भी फोकस में रहेंगे, स्पेशली एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, क्योंकि कल भी ये मेजर ड्रैगर्स थे और बैंक निफ्टी में वीकनेस क्लियरली दिख रही है। आईटी स्टॉक्स पर भी नजर रहेगी क्योंकि ग्लोबल टेक साइड पर स्ट्रेंथ आई है और करेक्शन के बाद यहां बाउंस आ सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस रिलेटेड कंपनीज जैसे एलएनटी भी फोकस में रह सकती हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का इनडायरेक्ट इंपैक्ट इन पर पड़ता है। भाई लोग, अब बात करते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर की। आज कोई मेजर इंडियन इकोनॉमिक डेटा रिलीज नहीं है, मतलब आज का पूरा मार्केट का मूवमेंट लार्जली ग्लोबल क्यूज और न्यूज फ्लो पर डिपेंड करेगा, स्पेशली ट्रंप और ईरान वाली सिचुएशन जो मार्केट को इंट्राडे ड्राइव करेगी। साथ ही क्रूड ऑयल का मूवमेंट भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि क्रूड का डायरेक्ट इंपैक्ट इंडियन मार्केट सेंटिमेंट पर पड़ता है। भाई लोग, अब बात करते हैं इंडियन एडीआर्स की। इंडियन एडीआर्स में मिक्स्ड टू स्लाइटली पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। आईटी एडीआर्स जैसे इन्फोसिस और विप्रो में सपोर्ट दिख रहा है, जो नैस्डैक की स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करता है। बैंकिंग एडीआर्स में थोड़ी वीकनेस बनी हुई है, जो डोमेस्टिक बैंकिंग प्रेशर को कंफर्म करता है। ओवरऑल एडीआर से कोई स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सिग्नल नहीं आ रहा है, मतलब ग्लोबल साइड से पैनिक नहीं है और माइल्ड सपोर्ट ही मिल रहा है। भाई लोग, अब बात करते हैं ऑप्शंस ओआई डेटा की। कल निफ्टी की क्लोजिंग आई थी अराउंड 22,512 के आसपास। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 22,500। यहाँ हैवी कॉल राइटिंग भी है और पुट राइटिंग भी है। कॉल राइटर अप्रॉक्स $18 का प्रीमियम सेल करके कंफर्टेबल है और जब तक मार्केट 22,700 के ऊपर नहीं जाता तब तक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी। डाउन साइड में जब तक मार्केट 22,300 के नीचे नहीं जाता तब तक कोई स्ट्रॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं होगी। तो क्लियर रेंज बन रही है 22,300 से 22,700 के बीच और इस रेंज में ऑप्शन बायर्स फंस सकते हैं। भाई लोग, अब आते हैं चार्ट पर। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के डिटेल्ड एनालिसिस और प्लान की। निफ्टी ने कल क्लोजिंग दी अराउंड 22,512 के आसपास और आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 22,500। अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है और सस्टेन करता है तो ये लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। अगर मार्केट 22,556 के ऊपर सस्टेन करता है तो अपसाइड में मूव देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 22,600।
अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट लेवल्स हैं 22,658 से लेके 22,700, और अगर 22,700 ब्रेक होता है तो स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जिसमें मार्केट 22,760 से लेके 22,800 और इवन 22,850 तक जा सकता है। डाउन साइड में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 22,471। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट आ सकता है 22,412, उसके नीचे 22,360, फिर 22,295 और पैनिक में 22,200 और 22,000 तक भी स्लाइड पॉसिबल है। भाई लोग अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी कल क्लोज हुआ अराउंड 51,437 के आसपास और बैंकिंग सेक्टर क्लियरली वीक है, इसलिए यहां कॉशियस रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 51,600। जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक स्ट्रॉन्ग अपसाइड एक्सपेक्ट नहीं करना। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर टिकता है तो अपसाइड में 51,752, फिर 51,900 और नेक्स्ट लेवल 52,160 तक का मूव आ सकता है। डाउन साइड में 51,323 ब्रेक होता है तो सेलिंग इंक्रीज होगी और मार्केट आ सकता है 51,185, फिर 51,000 और उसके नीचे 50,900 तक। भाई लोग अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स ने क्लोजिंग दी अराउंड 72,696 के आसपास और यहाँ 73,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर सेंसेक्स 73,250 के ऊपर सस्टेन करता है तो अप साइड में 73,211, फिर 73,500 और 73,732 तक का मूव आ सकता है। डाउन साइड में 72,558 ब्रेक होता है तो 72,401, फिर 72,204 और उसके नीचे 72,000 तक का मूव आ सकता है। भाई लोग अब बात करते हैं आज की लेटेस्ट ग्लोबल और इंडियन मार्केट की मेजर न्यूज़ की। सबसे बड़ी ग्लोबल न्यूज़ आई है ट्रंप की तरफ से, जहां पर उन्होंने ईरान पर होने वाले स्ट्राइक्स को फिलहाल 5 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया है और बोला है कि ईरान के लीडर्स के साथ टॉक्स चल रही हैं। इस डिसीजन के बाद ग्लोबल मार्केट्स में स्ट्रॉन्ग रिलीफ रैली देखने को मिली है और यूएस मार्केट्स में भी शार्प बाइंग आई है, जहां डाउ जोन्स में 600 पॉइंट से ज्यादा का जंप देखने को मिला। लेकिन भाई लोगों, यहाँ एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है। ईरान ने इस बात को सीधा डिनाई कर दिया है और बोला है कि कोई भी टॉक्स नहीं हो रही। इसका मतलब सिचुएशन अभी भी अनसर्टेन है और कभी भी सेंटिमेंट रिवर्स हो सकता है, इसलिए मार्केट में वॉलेटिलिटी हाई रहने वाली है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट क्रूड ऑयल पर भी देखने को मिल रहा है। पहले क्रूड शार्पली नीचे आया था, लेकिन अब फिर से बाउंस देखने को मिल रहा है और प्राइस अराउंड $100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब सप्लाई रिस्क अभी खत्म नहीं हुआ है। सबसे बड़ा रिस्क अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बना हुआ है, जहां से ग्लोबल ऑयल सप्लाई का मेजर हिस्सा पास होता है। अगर यहां डिसरप्शन होता है तो क्रूड और ऊपर जा सकता है और ग्लोबल मार्केट्स में पैनिक आ सकता है। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आरबीआई की तरफ से आया है, जहां उन्होंने क्लियर बोला है कि वेस्ट एशिया टेंशन की वजह से इन्फ्लेशन रिस्क बढ़ रहा है। मतलब अगर क्रूड फिर से ऊपर जाता है तो इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और इसका इंपैक्ट पॉलिसी और मार्केट दोनों पर पड़ेगा। साथ ही इंडियन बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी डेफिसिट देखने को मिला है अराउंड 659 बिलियन रुपीस का, जो कि टैक्स आउटफ्लोज और आरबीआई इंटरवेंशन की वजह से आया है। इसका शॉर्ट टर्म इंपैक्ट बैंकिंग स्टॉक्स पर पड़ सकता है। रूपी पर भी प्रेशर बना हुआ है क्योंकि क्रूड हाई है और एफआईआई आउटफ्लो चल रहा है, इसलिए करेंसी वीकनेस भी एक कंसर्न बनी हुई है। भाई लोग, आज की प्री मार्केट रिपोर्ट यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आप सभी से पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।